का जो हमारा ये सेशन है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि आज ही कोटा से अभी 11 साढ़े 11 बजे फिर वही एक न्यूज़ आई है कि फिर एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। और ये एक 27वां, यानी इस जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है, ये 27वां केस है सुसाइड का। तो आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट्स हैं उससे हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आती हूँ, पुष्पेंद्र जी। शायद आप कोचिंग इंडस्ट्री, यानी आप खुद के आपकी कोचिंग थी, और फिर अब आप जो जिस तरह से आपने वो चेंज किया, तो थोड़ा सा अपना ये चेंज थोड़ा सा शेयर करिए कि क्या पहले परिदृश्य क्या था, और उसके बाद में क्या देखते हुए आपने कोचिंग से वर्कशॉप्स पर आए, और यानी क्यों इस तरह की हादसा इतना बढ़ क्यों रहे हैं ये केसेस? कोचिंग्स तो पहले भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये विषय ध्यान में आया, अभी आज मैडम ऐसा बता रही, 27वां केस है केवल कोटा में इस वर्ष 2023 में, जनवरी से लेकर अभी सितंबर तक। बहुत चिंता में लाने वाला विषय है। मैं पिछले 25 वर्ष से केमिस्ट्री विषय से जुड़ा हुआ हूँ, तो बच्चों को पढ़ाते समय एक लंबे समय में ध्यान में ऐसा आया है कि विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर उनका 10 घंटे 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक रोज़ाना उनका एक अध्ययन का शेड्यूल रहता है। तो ऐसे समय में परिवार से दूरी और अकेलापन और बहुत सारे स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर ये घटना काफ़ी बढ़ने लग गई। तो मेरे एक विद्यार्थी के साथ ऐसा हुआ, 2012 की बात है। तो उसको ऐसे विचार आने लगे, तो उसने मुझसे शेयर किया, तो मुझे उसके साथ काफ़ी समय ऐसा बिताने का अवसर मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छा फील्ड है और स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने भी अध्ययन काल में, जब मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो मुझे वास्तव में कहने में शक नहीं, संदेह नहीं है, मुझे भी ऐसा डिप्रेशन का अनुभव हुआ। क्योंकि लगातार हम 14-15 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, कई दिनों तक रात भर जागना पड़ता है, आसपास कोई होता नहीं बातें शेयर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश विद्यार्थी जो बहुत लंबे समय तक अध्ययनशील रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐसा अनुभव आना एक सामान्य सी बात है। 6 वर्ष पूर्व मैंने इसको लेकर के थोड़ा सा गंभीरता से थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया और कुछ लोगों पे काम किया। ऐसे करीब 16 विद्यार्थियों पर मैंने थोड़ा सा पर्सनली ध्यान दे करके उनको ऐसे सुसाइड से मैंने बचाया है। अभी वो नियमित संपर्क में है और नियमित उनसे संवाद होता रहता है। पल्लवी जी, आप कॉलेज के साथ जुड़ी हुई हैं, आप एक खुद कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, तो आपका क्या इसमें वो है, लाइक व्यू क्या है कि क्यों एकदम से ये इस तरह की खबरें, जैसे देखें तो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़े हैं, तो क्या कारण है इसका? पोस्ट कोविड है कुछ, यानी थोड़ा सा आप इस पे अपना विचार रखें। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। बात यह है कि पोस्ट कोविड इम्पैक्ट तो है ही, क्योंकि कोविड के बाद कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेस हो गया या सब तरफ जो एक पेन है वो सबने बहुत फील किया है। तो उसके बाद जो सहन शक्ति है वो एवरेज लेवल पे कम हुई है, सिर्फ बच्चों की नहीं, सबकी, हर व्यक्ति की जो सहन शक्ति है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल तक वो पेन सबने फील किया है, ये एक चीज़ है। और ज़्यादातर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जेई की या मेडिकल की, 17-18 साल की उम्र होती है उनकी, एडल्ट भी नहीं बोलेंगे हम लीगली देखें तो। और उस उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रेस या इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का जो लोड है उनके ऊपर इतना दबाव आ जाता है कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, घर वालों ने इतना पैसा लगा के हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा है, और अगर हमने क्लियर नहीं किया तो क्या होगा। तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन का बोझ एक 17-18 साल का उम्र का बच्चा अपने ऊपर लेके चलता है। तो कुछ लोग उसको सह लेते हैं, कुछ नहीं सह पाते हैं। तो ये वो कारण है कि जो सुसाइड केसेस हैं वो एक्सट्रीम केसेस में बढ़ जाते हैं। दूसरा यह है कि फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कई बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हम अपने बच्चे पे कितना लोड डाल रहे हैं।
और अगर वो डॉक्टर नहीं बना तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी मैंने सुने हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ इंजीनियरिंग का भी एक डिपार्टमेंट है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी दिया और क्लियर नहीं हुआ और अब वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के कई स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं इस कारण से कि हम आईआईटी में नहीं जा पाए। तो उनसे जब मैं काउंसलिंग के दौरान बात करती हूँ या और चीज़ों में बात करती हूँ, उनका तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर हो, यहाँ पे तुम क्या बेस्ट ले सकते हो उस पर ध्यान दो। कि नहीं मैम, पर आईआईटी में तो नहीं जा पाए ना। तो मैंने कहा कि आईआईटी का टैग ज़्यादा बड़ा था या इंजीनियरिंग पढ़नी है या क्या करना है। तो फिर इन दी एंड ये कि बच्चे को खुद को नहीं पता, वो कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। तो जो बच्चे उस एक्सट्रीम और सुसाइड का केस ये हो जाता है कि उनके पास कोई अपना नहीं होता। अगर किसी अपने से वो शेयर कर लेते हैं या कोई काउंसलर भी है, किसी से कह लिया मन का दुख, तो वो कम हो जाएगा। अब वो मन में ही है, वो पाइलअप होता जा रहा है, वो आज इतना है, कल इतना है, कल इतना है, और वो जब इतना एक्सट्रीम हो गया देन उसके बाद सुसाइड का केस हो जाता है। तो दीज आर द केसेस। अब मैं आती हूँ सुनीति जी, जो दोनों ने यानी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं दोनों ने अपने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। आप बताइए कि ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों को तो कोचिंग वो भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पर एकदम प्रेशर कुकर टाइप्स हो रहे हैं कि कभी भी फट सकते हैं। तो क्या पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? ना तो उनको अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा माहौल मिलता है, तो पढ़ाना भी चाह रहे हैं बच्चों को, कोचिंग भी कराना चाह रहे हैं, तो आप अपने थोड़े से विचार व्यक्त कीजिए यहाँ पर। धन्यवाद अर्चना जी। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को नमस्कार। आज के अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनका सबका सपना होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर कुछ ना कुछ बने। और इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में आज के टाइम पे ये स्पेशली देखा गया है कि वुमेन्स जो होती हैं वो भी वर्किंग होती हैं। मेल्स ऑलमोस्ट वर्किंग होते हैं बट अब वुमेन्स भी वर्किंग होती हैं। तो उसका नतीजा ये निकल के आता है कि या तो छोटे बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया जाता है, और अगर वो हॉस्टल में नहीं गए हैं तो घर पे भी उनकी कोई केयर टेकर ही उनका ध्यान रख रही है। इन सब में क्योंकि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हमें बचपन से ही ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बचपन से ही बच्चा जो देखता है, समझता है, वो आगे चल के उसी तरीके में उसमें ढलता है। तो बचपन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास की बात होती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं कहीं यात्रा कर रही थी तो मैंने ट्रेन में देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 6-7 साल की थी, और उसके पेरेंट्स थे साथ में। तो करीब एक बैग भर के उसमें चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, चॉकलेट, और वो जैसे रोती थी उसमें से वो एक निकाल के दे देते थे। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि हमारा जो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें आपका प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो आप चिप्स, कुरकुरे या ये जो चीज़ें आप बच्चों को खिला रहे हैं उनको पैम्पर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, वो एक्चुअली आप उनको एक बहुत डेट्यूरेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आप उनका विकास नहीं कर रहे हैं, आप उनका विकास रोक दे रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि जो बॉडी में आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए इसकी वजह से वो रुक जाती है, और वहीं से फिर आपका शुरू होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें शुरुआत बचपन से ही हो जाती हैं, और ये जो आदत होती है, हैबिट, ये इनकलकेट होती जाती है बच्चे के अंदर। वो कहीं से घूम के आया, उसको एक चॉकलेट देना, टॉफ़ी देना, बिस्किट देना, ये खिलाना। समय की कमी भी इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है वो घर के भोजन को प्रेफरेंस दे। आज के टाइम पे ये फैशन और ट्रेंड है कि हमें वीकेंड्स पे बाहर जाना है होटल में खाना खाने, और होटल के खानों का स्वाद इसलिए आता है क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं अजीनोमोटो की, वो आपके ब्रेन को ही पूरा डिसफंक्शन कर देता है। अगर 5 साल का बच्चा जिसको पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए, आप वहाँ पे उसको अजीनोमोटो जैसी चीज़ें खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसके सोचने की आवश्यकता है। तो एक लाइफ स्टाइल पैटर्न पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए डिसाइड करनी चाहिए। बड़े अवस्था में तो ठीक है, पर छोटे अवस्था से ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। जब आपका बच्चा धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लगता है तो आपको उसको सही आदतें इनकलकेट करनी चाहिए। जो भी लाइफ स्टाइल हैबिट्स होती हैं वो आप सही करिए, क्योंकि वही आगे चल के आपके मानसिक, शारीरिक विकास को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है।
सर अब मैं आपके पास आती हूँ। आपने बताया कि कैसे आपने 16 बच्चों पे जो था पूरे अच्छे से रिसर्च करी, किस तरह से वो बच्चे आपके पास आके उन्होंने हर चीज़ शेयर करी, आपने उनको प्रिवेंट किया जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसे आपने कॉमन फाइंड की कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों की, क्यों वो यानी सुसाइड की तरफ यानी क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? तो ऐसा कॉमन फैक्टर क्या था उसमें? कुछ मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम अभी कुछ विद्यार्थियों तक बात कर रहे हैं, नीट आईआईटी पर फोकस कर रहे हैं। एक उदाहरण है सार्थक का। सार्थक जी विजयावत इंदौर के रहने वाले थे। आईआईटी खड़गपुर में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे सिविल इंजीनियरिंग के। 2021 में उन्होंने सुसाइड किया। बहुत अच्छी फैमिली, सभी तरह की सुख सुविधाओं से युक्त, अच्छा